हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेणुका। हम क्लास 10th मैथ्स की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम आपकी पूरी एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे। इसमें हम अब तक आपकी क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम एचसीएफ एलसीएम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और रियल नंबर्स के रिगार्डिंग हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट और उसके रिगार्डिंग जो भी पीवाई के सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड ने पूछे हुए हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे कि इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। तो हम सबसे उस कॉन्सेप्ट को करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी थ्योरम प्रूव करेंगे जो कि कई बार 2 मार्क्स में आ जाती है, अदरवाइज इसका स्टेटमेंट भी आ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो थ्योरम हमें यहाँ पर स्टेट करती है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी आल्सो डिवाइड्स ए। इट मीन्स अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। और यहाँ पर ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में लेट अस हम अज्यूम कर लेते हैं कि a इज इक्वल टू P1 P2 P3 P4 डैश, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए। तभी तो हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा है इनको P1 P2 P3। इनको ऐसे लिख दो, या आपको अगर मल्टीप्लाई करके लिखना है तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऐसे ही लिख दिया हमने। अब इसके बाद जब हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 P2 P3 P4 और डैश डैश डैश, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स है। इसके मे भी सेम भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो स्क्वायरिंग आ गई तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 P2 P3 P4 डैश, और ऐसे मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो P1 P2 P3 P4 डैश। आप आगे भी लिख सकते हो, कम भी लिख सकते हो, ये हमने लिख दिया। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम कहते हैं पी बी है प्राइम नंबर और पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर यहाँ पर पी क्या है, प्राइम नंबर है और यहाँ पर p डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को, तो p डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स क्या है, यही है सारे के सारे। इट मीन्स p इनमें से कोई एक है, या तो वो p1 है, p2 है, p3 है, pn है, pn-1, कुछ ना कुछ एक इनमें से एक ही फैक्टर है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे वी हैव बीन गिवन दैट p डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो दैट p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। क्योंकि जितने भी फैक्टर्स थे हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, सारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। सो दैट p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स अमंग P1 P2 P3 डैश इनमें से, और अकॉर्डिंग टू FTA, क्योंकि FTA के अकॉर्डिंग क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके अकॉर्डिंग होता है कि अगर आपने किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, तो उस नंबर के अलावा किसी और नंबर का वैसा प्रोडक्ट नहीं हो सकता, वैसा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता उन नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यही हमने लिखा है। अगर यहाँ पर ऑब्वियसली ए स्क्वायर के सारे प्राइम फैक्टर्स क्या है, यही है P1 P2 P3 P4, यही चीज स्क्वायरिंग करके लिखो, वैसे लिखो, तो आप ऐसे भी लिखोगे तब भी ये सही होगा। जब स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है तो ये भी इसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। दैट, अरे सिंपल सी बात इतनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, पहले 2 था, या 8 लिख लो, 8 क्या हो गया 2 की पावर क्यूब, और जब मैंने 8 का स्क्वायर कर दिया तो 2 की पावर 6 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि तीनों इसमें क्या है, प्राइम नंबर क्या है, सेम है। और यहाँ पर फिर इसकी स्क्वायरिंग करी थी तो उसको लिख दूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे 2 भी इसको डिवाइड करेगा और ये पूरा का पूरा 8 भी इसको डिवाइड करेगा, बट जो दूसरा ग्रुप है उसका भी हर एक नंबर इसको डिवाइड करेगा। कुल मिला के यही है यहाँ पर। तो यही था, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता तो p ऑब्वियसली इनमें से कोई एक है। तो अकॉर्डिंग टू FTA थ्योरम, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें कहती है, तो इट मीन्स, तो आप यहाँ पे लिख दोगे
सो दैट इस ये सिंबल होता है सो दैट का, बिकॉज हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं मैथ्स में, 2 ऊपर बिंदी 1 नीचे, और सो दैट का होता है ये वाला सिंबल। तो आप लिख दोगे सो दैट P आल्सो डिवाइड्स A। ये आपका फाइनल आंसर है, इसे लिख लो। कई बार 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे कि नंबर को इरेशनल नंबर्स कैसे प्रूव करेंगे सारा का सारा। तो इरेशनल नंबर सारे के सारे वो होते हैं जो कि P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो इट मीन्स अगर वो P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते तो वो इसीलिए इरेशनल नंबर्स है। तो इसमें हम जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो मान के करेंगे यहाँ पर कि वो एक रेशनल नंबर है, फिर इसको रॉन्ग प्रूव करेंगे क्योंकि वो हमारे जो हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लेंगे उसके क्या होगा, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। तभी हम जब क्वेश्चन देखेंगे तब देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रूव दैट 1/√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो ये आपको यहां पर प्रूव करना है। तो यहां पर सबसे पहले आप खुद ट्राई करो, फिर हम करते हैं ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप यहां पर देखोगे कि सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि आपको प्रूव करना है, लेट अस अज्यूम 1/√5 इज इक्वल टू P/Q। क्या है, लेट अस अज्यूम 1/√5 इज ए रेशनल नंबर, ये मान लेते हैं हम। तो यहां पर क्या आप साथ में लिखोगे, Q0 इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग होता है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स ना P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो प्राइम हो आपस में ना हो, आपस में प्राइम होने चाहिए। इट मीन्स जैसे मैंने लिख दिया 2 और 9। अब 9 यहाँ पर क्या प्राइम नंबर तो है नहीं, जबकि आपस में ये क्या कहलाएंगे, को प्राइम, क्योंकि इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो ये जब आप ये कंसीडर करोगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, Q इज इक्वल टू √5P। अब इसकी स्क्वायरिंग कर दो तो ये आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर और P², तो Q² इज इक्वल टू 5P²। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि Q² को जब आप 5 और P² की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स अभी हमने जो थ्योरम करी थी उसके अकॉर्डिंग 5 इज ए फैक्टर ऑफ Q, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया था अगर कोई नंबर यहाँ पर अगर कोई नंबर Q² को डिवाइड करेगा तो इट मीन्स वो Q को भी डिवाइड करेगा। तो वही हम कर रहे हैं, 5 अगर Q² को डिवाइड कर रहा है तो Q को भी डिवाइड करता है, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ Q। तो इस केस में आप मान सकते हैं यहाँ पर Q इज इक्वल टू 3, A तो नहीं है ना इधर, C मान लो। यहाँ पर क्या है, C इज ए इंटीजर, तो ये आपने मान लिया। तो Q के इक्वल टू क्या मान लिया, सॉरी यहाँ पर 5 लिखोगे, 5 फैक्टर है ना 5C। तो Q का फैक्टर क्या है, एक 5 है, तो Q को आप इस टाइप में लिख सकते हो 5C, क्योंकि C कुछ भी हो सकता है पर 5 तो इसका फैक्टर है ही। क्योंकि अभी हमने थ्योरम करी थी अगर कोई प्राइम नंबर Q² को डिवाइड करता तो उस केस में Q को भी डिवाइड करेगा। तो इट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो, और C यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आगे फर्दर जो भी इसके फैक्टर्स है। तो इट मीन्स जब आप ये पुट करोगे, put this value
वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इस केस में ये वैल्यू आप क्या रख दोगे, यहाँ पर रखोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5c² इज इक्वल टू 5p²। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5c² इज इक्वल टू p²। तो इट मीन्स क्या हुआ, p² को भी, क्योंकि 5 से 5 कट गया, तो इट मीन्स p² को भी क्या करेगा 5 डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 इज आल्सो है फैक्टर ऑफ p। तो ये अगर इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, दोनों का ही फैक्टर हो गया, इट मीन्स 5 क्या हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पर भी p² को जब आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो जो भी हमने थ्योरम करी थी उसके अकॉर्डिंग 5 क्या हो गया, इसका भी फैक्टर है, इट मीन्स 5 इसका भी फैक्टर है। जबकि हमने क्या माना था, इट मीन्स 5 दोनों में कॉमन है, और हमने यहाँ पर माना था कि ये को प्राइम है p एंड q लिख लो यहाँ पर, p और q यहाँ पर को प्राइम है, इट मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इट मीन्स जो हमने यहाँ पर अजम्पशन करी थी वही हमने गलत करी थी। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे, ये स्टेटमेंट फर्दर इधर लिख लेना, या ऐसे लिखो p एंड q हैव कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5। तो आप लिखोगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज ए रीजन बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट assumption। इनकरेक्ट assumption, so that 1/√5 is a irrational number। इरेशनल नंबर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले आप कोई भी इस टाइप पे इरेशनल नंबर प्रूव करने आ जाए, 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप है, यहाँ पर टाइप 1 लिख लो, और टाइप 2 भी हम करेंगे। इसके अलावा कोई भी अदर टाइप नहीं बनता इस टाइप के क्वेश्चन का। फर्स्टली आपको प्रूव करना होता है कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें हमने देखा कि पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको p/q फॉर्म में लिख लिया, बट ये p और q को प्राइम होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फर्दर हमने दिखा दिया कि q का फैक्टर 5 है, p का फैक्टर 5 है, और देन दोनों में कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने एज्यूम किया था कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम है। इसलिए ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने एजम्पशन ही क्या करी थी, इनकरेक्ट करी थी। इसलिए 1/√5 क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर हो गया। कॉपी कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको खुद प्रूव करना है, सेम इसी की तरह प्रूव होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ओनली 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कोई ज्यादा लंबे चौड़े तो बनते नहीं, और बिल्कुल इजी से है। अगर आप समझोगे आपको कुछ भी लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, जो आप को दिख रहा है क्वेश्चन में वही आपको लिखना है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पर है, प्रूव दैट 1/√5 की जगह आप यहाँ पर अब लिख लो √3 या √5 लिख लो, एक ही बात है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन आप खुद प्रूव करोगे, जैसे हमने अभी किया सेम वैसे ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें खुद प्रूव करते हैं। यहाँ पर 5 - 2√3, प्रूव दैट 5 - 2√3 is a irrational number given that √3 is a irrational number। ये हमेशा आपको दिया होगा। ये हमारा सेकंड टाइप है क्वेश्चन का, तो ये हमारा टाइप 2 है। यहाँ पर ये तो आपका होमवर्क था ये क्वेश्चन, और यहाँ पर लिख लो टाइप 2। ये भी 2025 में ही आया हुआ है क्वेश्चन। और यहाँ पे लिख लो टाइप 2। सेकंड टाइप ये होता है इस क्वेश्चन का।
तो इसमें क्या है, आपको दिया हुआ 5 - 2√3 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव दैट। जबकि आपको दे क्या रखा है, √3 इज ए इरेशनल नंबर। ट्राई करो, फिर हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। कुछ भी नहीं है, जो हमने अभी किया था बिल्कुल वैसे ही होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पर हमने जैसे अभी जूम किया था सेम वैसे ही कर लेंगे, 5 - सेम वैसे ही सारा का सारा क्वेश्चन होगा। लेट अस assume that 5 - 2√3 is a rational number। देन आप लिखोगे यहाँ पर, अगर ये एक रेशनल नंबर है तो हम इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू p/q। और कंडीशन क्या है इसके लिए, q नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q आर को प्राइम। अगर ये नहीं मानोगे तो ये क्वेश्चन प्रूव नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली जो हमने अभी लिखी, p एंड q आर को प्राइम मान लिया। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर इरेशनल नंबर को एक साइड रख लो, क्योंकि देखो p और q क्या है, को प्राइम है, और ये क्या है, पूरा पूरा हमें क्या मान रहे हैं, रेशनल नंबर मान रहे हैं। इसका मतलब p/q भी रेशनल ही है ना, तभी तो ये होगा। तो इट मीन्स अब आप इसको क्या करो, यहाँ पर कर लो 2√3 और 5 - p/q। इसको इधर ले जाओ, ट्रांसपोज कर लो, और इसको इधर ले जाओ, तो ये आ गया 2√3। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे √3 इज इक्वल टू 5 - p/q/2। तो यहाँ पर बिकॉज का साइन ये होता है 3, ये इस टाइप में बिंदी लगाते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो ये देख लो, मैथमेटिकल सिंबल होता है ये एक ऐसे, बिकॉज p/q 5 और 2 आर रेशनल नंबर्स, बट √3 क्या है, इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो आप क्या लिखोगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज ए रीजन, जैसे हमने अभी लिखा था, अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। सेम वैसे ही लाइन आपको और किसी क्वेश्चन में लिखनी है, इनकरेक्ट अजम्पशन। सो 5 - 2√3 इज ए इरेशनल नंबर। इज ए इरेशनल नंबर, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। सेम, बस ये सेकंड टाइप बनता है। फर्स्ट टाइप में क्या होगा, आपको नंबर ही प्रूव करना पड़ेगा कि वो इरेशनल है। सेकंड टाइप में क्या होगा, आपको कोई ना कोई इरेशनल नंबर दिया होगा कि वो इरेशनल है, उसकी हेल्प से आपको गिवन नंबर को ना इरेशनल प्रूव करना होगा। बस यही 2 टाइप्स बनते हैं। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे सेम इसी वे से होंगे, कोई टफ नहीं है, क्योंकि टाइप्स इस क्वेश्चन में 2 ही बनते हैं। तो ये सबसे पहले आपको ये 2 टाइप्स एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि लास्ट जो स्टेटमेंट है इंग्लिश में वो तो सब में सेम ही यूज होगा। तो ये जो मैक्सिमम 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके जो क्वेश्चन है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, कोई लंबे चौड़े तो है नहीं। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन, 2 - √3 प्रूव दैट अपॉन में 5 इज ए इरेशनल नंबर गिवन दैट। जो हमने अभी क्वेश्चन किया था वो भी तो इसी टाइप। अच्छा, वो 5 - 2√3 था। √3 इज ए इरेशनल। तो सेम उसी वे से होगा ये क्वेश्चन। ये भी आपके लिए होमवर्क है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ये भी 2024 में ही आया हुआ है, √2 + √3 होल स्क्वायर। यहाँ पर भी प्रूव दैट ही लिखना था। प्रूव दैट √2 + √3 का होल स्क्वायर इज ए इरेशनल नंबर। और आपको गिवन है इस केस में गिवन दैट √6 इज ए इरेशनल नंबर। ये भी क्वेश्चन 2024 में ही आया हुआ है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सेम उसी वे से करेंगे, बस यहाँ पर आपका क्या है, इसको खोल के लिखना है, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। √2 + √3 होल स्क्वायर को इसको सोल्व करो, a + b के होल स्क्वायर का इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा, आइडेंटिटी a² + b² + 2a भी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी। a² यहाँ पर क्या होगा, √2 की होल स्क्वायर, क्योंकि a है √2 और b क्या है √3, तो ये यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर लिखोगे √2 का होल स्क्वायर प्लस b² मीन्स √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि b √3। इस पूरी आइडेंटिटी को आप इससे कंपेयर करोगे और जैसे इसका फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हुआ है वैसे के वैसे कर लेंगे। a की वैल्यू √2 मानोगे, b की वैल्यू √3 मानोगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो √2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है √2 और √3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो किसी के भी रूट का अगर स्क्वायर होगा तो रूट हट जाता है। तो 2 + 3 और यहाँ पर 2, जब भी अगर दो नंबर रूट में है, 2 से ज्यादा भी है, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके भी सिंगल रूट में लिख सकते हैं। तो 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 3 = 6 और इस तरह सिंगल रूट में लिख दिया। तो फर्दर जब इसको ऐड करोगे तो 5 + 2 √6 आ गया। तो फर्दर जो आगे है इस क्वेश्चन में वो तो अब सेम वैसे ही होगा जो हमने अभी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब आपको ये प्रूव करना है कि 5 + √6 2 √6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें भी आप ऐसे ही मानोगे p/q, लेट अस अज्यूम सेम जैसे हमने अभी किया था, जहां पर q ≠ = 0 और p एंड q आर को-प्राइम्स। तो आप इसी हिसाब से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, बस आपको ये सॉल्व जरूर करना है इस टाइप में। और ये तो आपको इस क्वेश्चन में, अभी ये क्वेश्चन फर्दर आप खुद डिस्कस करना, क्योंकि √6 आपको दे रखा है जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम उसी वे में होगा। एक और मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर आपकी ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आया तो नहीं, जैसे आपके ये दे रखा हो, इसी क्वेश्चन का रिवर्स दे रखा हो, आया तो नहीं आज तक, 5/2 - √3, ये आपको प्रूव करना हो यहाँ पर। प्रूव दैट 5 - 2 √3 इज ए इरेशनल नंबर गिवन दैट, वो तो मेरे को सॉल्व करके देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या होगा, दैट √3 इज एन इरेशनल। ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, आया तो नहीं अब तक एग्जाम में। तो इसमें आप क्या करोगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लेंगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। 2 - √3 रेशनलाइज करने का मीनिंग है, सबसे पहले तो ये इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे। इट मीन्स आप इसको जो भी रूट के साथ साइन है ना, उसको चेंज करके ऊपर लिख दो, बस और कुछ भी चेंज नहीं करना। तो -√3 है तो 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 + √3 और 2 + √3, तो ये आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a - b और a + b की आइडेंटिटी लग जाएगी, जो क्या होती है a² - b²। ये आइडेंटिटी मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा रखी है और आपको याद होनी चाहिए, अलजेब्रा में सिर्फ यूज नहीं होती। तो 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √3 से, और सिंपली हम जैसे मैथ्स में करते हैं वैसे ही करेंगे। ये a - b है, a + b, इट मीन्स a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है √3, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस b क्या √3 का होल स्क्वायर। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो फर्दर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 2 से किया 10 आ गया, और 5 को √3 से किया तो 5 आगे लग जाएगा और √3 लिख दो, 5 √3।
फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 4 - 3 क्या हो गया 1। तो ये हो गया 10 + 5√3। नीचे अगर आपको 1 लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज आपके पास आएगा 10 + 5√3, ये आपका होगा। और आपको इस नंबर को आगे फर्दर प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो कुल मिला के ये ऐसे भी आपके अगर क्वेश्चन आ जाए कभी अपॉन में, जब इरेशनल नंबर लिखा होगा इस टाइप रूट में लिखा है तो ये पूरा का पूरा इरेशनल, पर अगर अपॉन में इस टाइप में रूट में कुछ लिखा होगा तो उसको आप पहले रेशनलाइज करके ओनली न्यूमरेटर की फॉर्म में लाओगे। डिनोमिनेटर से जो भी स्क्वायर रूट है उसको वहां से रिमूव करोगे, तो कुल मिलाकर उसको रेशनलाइज करोगे। बस आपको डिनोमिनेटर में कुछ भी रूट में नहीं रखना, बस कुल मिला के ये कॉपी कर लो ये क्वेश्चन, फर्दर आपको खुद सोल्व करना है यहाँ पर। तो इसके बाद हमारा जो आज का, अगर आप देखोगे जो हमने फर्स्ट 2 टाइप्स किए थे सारे क्वेश्चन उसी से जनरेट हुए हैं और उसी से सॉल्व होंगे। बस थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन में चेंजेस करना पड़ेगा कि उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। कभी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के करना होगा, कभी 1 में कुछ दे देंगे, 2 करके कुछ दे देंगे, पर होंगे मैक्सिमम 2 टाइप्स ही हमेशा। मैक्सिमम क्या 2 टाइप्स के क्वेश्चन इरेशनल नंबर में बनते हैं। बस आपको फर्स्ट 2 जो मैंने करवाए थे वो याद होने चाहिए, उसके बाद के आप सारे उसको देख के कैसे ही प्रूव कर लो। थोड़ा बहुत सोल्व करना पड़ता है, नॉर्मल नंबर में लाना पड़ता है, फिर उसके बाद वैसे ही होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस बार 2026 में आया इतने तक के क्वेश्चन है आपका। प्रूव दैट, क्योंकि इनमें बनते ही नहीं है कोई क्वेश्चन और। 14 - 2√3 इज ए इरेशनल नंबर given that √3 is an irrational। तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है, जैसे हमने किया है सेम उसी वे से होगा। तो आज के जो भी हमारे कॉन्सेप्ट से मेन इरेशनलिटी प्रूव करनी थी, इसमें ओनली 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो हमने स्टार्टिंग में किए थे। आपको वो 2 टाइप्स आने चाहिए, उसके बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको खुद सॉल्व करना है। मेन जो 2 क्वेश्चन थे 2 टाइप के वो मैंने करवा दिए, फिर भी नहीं आए तो कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे जो कि आपका 2nd चैप्टर है NCERT बुक का।